हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल इन विशाल स्टडी सेशन। सो लेट्स स्टार्ट द ब्लॉग। सो गाइस, ये बहुत पुरानी वीडियो है जिसको मैं आज एडिट कर रहा हूँ क्योंकि बहुत दिनों से टाइम नहीं मिल रहा था। और उस दिन मैं सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन वाला चैप्टर करने वाला था, केमिस्ट्री में मॉड्यूल सॉल्व करने वाला था, फिजिक्स में कैलकुलस के क्वेश्चन प्रैक्टिस करने वाला था और बायोमोलिक्यूल्स के नोट्स रिवाइज करने वाला था। तो एज यूजुअल मेरा फर्स्ट स्टडी स्लॉट बॉटनी का था जिसमें कि मैं मियोसिस वाला पार्ट कर रहा था विपिन सर से ही, क्योंकि लास्ट ब्लॉग में आपने देखा होगा मैंने माइटोसिस तक कंप्लीट कर लिया था। उसके बाद मैं मियोसिस कर रहा हूँ और वहीं लेक्चर आगे भी कंटिन्यू कर रहा हूँ। तो मेरा ये चैप्टर तो कंप्लीट हो चुका था, इसी ब्लॉग में कंप्लीट हो चुका था। और अभी मैं करेंटली चैप्टर कर रहा हूँ बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, क्योंकि मेरी कोचिंग में वहीं स्टार्ट हो चुकी है वो चैप्टर, और उसकी ब्लॉग जल्दी आएगी जब मैं करूँगा। और ये मेरी PT2 और PT थर्ड में वाला चैप्टर आया था, तो उसके लिए मेरे को प्रिपेयर करना था जहाँ तक मेरे को याद आ रहा है। तो उस टाइम इसीलिए मैं उस टाइम ये चैप्टर कर रहा था। सो गाइस, नाउ एंजॉय द टाइम लैप्स। सो यहाँ पे ये मेरा नोट्स कंप्लीट हो चुका था और ये शॉर्ट नोट्स टाइप का था क्योंकि ये 6 पेजेज में आ चुका था। तो ये रिवीजन के लिए बहुत इजी रहेगा और वैसे भी उस चैप्टर से बहुत ज़्यादा ही क्वेश्चंस आते हैं, तो वो अच्छा रहेगा मेरे लिए। शॉर्ट नोट्स भी हो गया और अच्छे से समझ में भी आ गया। यहाँ पे मैं सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री के NCERT के जो सेक्शन होता है मॉड्यूल में आकाश के, उसके क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहा था क्योंकि मेरा टेस्ट आई गेस मेरे टर्न टेस्ट 1 तक सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री आ रहा है, तो PT2 में भी वहीं आने वाला था, तो मैं वहीं रिवाइज कर रहा था। और NCERT वाले क्वेश्चंस तो हो ही जाते हैं, अच्छे से हो जाते हैं। लेवल 2 वाले में थोड़े बहुत प्रॉब्लम आते हैं, नहीं तो नहीं आते। बाकी ये चैप्टर तो ठीक ही है। और अभी मैं कर रहा हूँ स्ट्रक्चर ऑफ एटम का लास्ट वाला पार्ट, मतलब लास्ट में हूँ स्ट्रक्चर ऑफ एटम के, और कुछ दिनों में मैं पीरियोडिसिटी स्टार्ट कर दूंगा। तो वही मैं कर रहा था आकाश के मॉड्यूल से। और आप लोग भी कमेंट में बताइएगा कि आप लोग कौन सा चैप्टर अभी कर रहे हैं। मैं आकाश इंस्टीट्यूट से हूँ, जिनको नहीं पता, और मेरा एडमिशन फेज़ 3 में हुआ है। तो यहाँ पे मैं वहीं क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहा था और हो रहा था क्योंकि आई गेस PT सेकेंड में मेरा वो टॉपिक आने वाला था, लिमिटिंग दी एजेंट वाला टॉपिक आ रहा था, लिमिटिंग दी एजेंट। तो और यहाँ पे मैं बेसिक कैलकुलस प्रैक्टिस कर रहा था क्योंकि उस टाइम मेरे बेसिक मैथ स्टार्ट हुए थे। अभी तो मेरे मोशन इन प्लेन नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट हो जाएंगे, पर उस टाइम मेरा बेसिक मैथ चल रहा था, तो वही बेसिक मैथ के क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहा था। और मेरे को मैथ सॉल्व करते करते गाने सुनने की बुरी आदत है, तो मैं गाने सुनते सुनते सॉल्व कर रहा था और हो जा रहे थे ईजी। बेसिक मैथ नाम में ही बेसिक है तो ईजी थे, तो यहीं डिफ्रेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन कर रहा था, जैसा कि सर ने बोला था कि प्रैक्टिस कर लेना। और इसके क्वेश्चंस भी आए थे हमारे टेस्ट में, PT सेकेंड वाले टेस्ट में डिफ्रेंशिएशन आया था, PT 3 में इंटीग्रेशन आया है। तब कल है मेरा PT3, जब मैं वीडियो अपलोड करूंगा उसके नेक्स्ट है मेरा PT3, तो उसमें इंटीग्रेशन आने वाला है और पूरा मोशन इन स्ट्रेट लाइन आने वाला है। तो वहीं मैं प्रैक्टिस कर रहा था। और हाँ, क्वेश्चन तो हो ही जाते हैं, आप लोगों को ही पता होगा कि ये वाला टॉपिक तो इजी है। मोशन इन स्ट्रेट लाइन मेरे को स्टार्टिंग में इजी लगा था, लेकिन बाद में आते आते मेरे को बहुत ज़्यादा ही, मतलब कुछ जगह पे तो बहुत ज़्यादा ही कन्फ्यूजन हो गई, तो वहीं क्लियर करने की कोशिश कर रहा हूँ। बाकी यहाँ पे बाकी हो ही जाएगा, ऐसा तो है नहीं कि ज़्यादा ही टफ है, लेकिन हाँ रिलेटिव वेलोसिटी वाले में मेरे को ज़्यादा प्रॉब्लम आ रहा है फ़िलहाल में तो। और यहाँ पे मैं बायोमोलिक्यूल्स के नोट्स रिवाइज कर रहा था क्योंकि PT सेकेंड में मेरे वहीं आने वाले थे बायोमोलिक्यूल्स वाला चैप्टर, तो उसके नोट्स रिवाइज कर रहा था, अपने क्लास नोट्स से ही रिवाइज कर रहा था क्योंकि मेरे को लगा था कि एक्स्ट्रा दे देंगे और क्लास नोट्स में कुछ एक्स्ट्रा था, तो वहीं मैं एक्स्ट्रा भी रिवाइज कर रहा था। एक्चुअली में मेरे क्लास में बायोमोलिक्यूल्स जो पढ़ाया गया है वो 12th में भी एक चैप्टर है बायोमोलिक्यूल्स, उसको देखते हुए पढ़ाया गया है कि उस टाइम जब हम बायोमोलिक्यूल्स पढ़ें वो केमिस्ट्री में है, तो वो पढ़े तो हम लोग को हार्ड ना लगे।
और भी बहुत सारी टॉपिक कट हो चुकी है, जैसे न्यूक्लिक एसिड वाली, लेकिन वो मैम ने पढ़ा दिया क्योंकि वो 12th में काम आएगा। तो हाँ, बहुत सारे टॉपिक कट हो चुके हैं, लेकिन हमारे टीचर ने पढ़ा दिया था ताकि आगे काम आए, इसलिए नोट्स लेंदी हो गया था। मैंने लास्ट व्लॉग में बोला भी था कि बहुत ज़्यादा लेंदी नोट्स है, लेकिन बाद में मैम ने बताया कि क्यों लेंदी है। तो अब मैं सोचता हूँ पढ़ ही लूँ, क्योंकि आगे भी काम आने वाला है, तो अभी पढ़ लूँगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और यहाँ पे मैं पॉलीसेकेराइड वाला टॉपिक रिवाइज कर रहा था आई गेस, और वो लिख रहा था कि कौन से लिंकेज होते हैं, कौन से लिंकेज होते हैं किस में, वहीं रिवाइज कर रहा था। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस। इफ यू लाइक माई कंटेंट प्लीज़ लाइक एंड शेयर माई वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।